जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय दोस्तों, प्रिय सखाओं, आप सब कैसे हो? ईश्वर की कृपा है, भगवान पुरुषोत्तम की आप पर कृपा है कि आप सब अच्छे होंगे और पुरुषोत्तम महात्म्य अवश्य सुन रहे होंगे। आपको बहुत पसंद भी आ रही होंगी। तो आपने अब तक पुरुषोत्तम महात्म्य 30 तक सुन लिए। अब मैं आज आपको 31वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की महानता का वर्ण है, जो मैं आज आपको सुनाती हूँ। इसे आप अवश्य सुनें। सुत जी बोले, हे विप्रो, नारद मुनि पतिव्रता स्त्री धर्म को विस्तार पूर्वक सुनकर कुछ और नारायण मुनि से पूछने लगे, हे बद्रीपते, आपने कांस्य के संपुट का दान सब दानों से अधिक बढ़कर बताया है, उसका स्पष्ट कारण मुझे बतावे। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, एक समय पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। तब उस समय उन्होंने महादेव जी से ऐसा कौन सा उत्तम दान है जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत पूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, उस दान को सब लोगों के कल्याण के लिए आप मुझसे कहिए। ये सुनकर महादेव जी श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करके सब लोगों के कल्याण की इच्छा से पार्वती जी से बोले, हे अर्पणे, पुरुषोत्तम मास में व्रत की विधि पूर्ण करने के लिए वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में जो जो उत्तम दान है कहे हैं, वे सब तुच्छ हो गए हैं। हे पार्वती, कहीं भी ऐसे दान का विधान नहीं है जो पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूरा हो जावे। हे वरानने, पुरुषोत्तम मास में व्रत पूर्ण करने से लिए संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग्य है। हे वरानने, इस दान को कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, इसलिए इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांस्य का संपुट बनाकर उसमें 30 मालपुआ रखकर 7 तागे से लपेटकर विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के लिए विधान ब्राह्मण को दे दे। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो ऐसे 30 संपुटों का दान करे। इस प्रकार लोक हितकारी महादेव जी के ऐसे सुंदर वचन सुन कर पार्वती जी लोक कल्याण की इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हुई और 30 कांसे के संपुट विद्वान ब्राह्मणों को दान में देकर व्रत के विधान को पूरा करके अत्यंत सुखी हुई। सुत जी बोले, हे विप्रो, नारद जी भगवान बद्री नारायण के अमृत तुल्य वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार नमस्कार कर फिर कहने लगे, ये पुरुषोत्तम मास सब साधनों का सर्वश्रेष्ठ मास है। आज इसका महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण निश्चय हो गया है। भक्ति मात्र से सुन लेने पर सब मनुष्य के महापाप नष्ट हो जाते हैं। तब श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो करता है तो उसका कहना ही क्या, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए मनुष्य को दूसरे जल पान करने की इच्छा नहीं रहती। इसलिए अब इससे आगे सुनने की मेरी कुछ भी इच्छा बाकी नहीं। सुत जी बोले, महर्षि ऋषिवर, नारद जी इतना कहकर शांत हो पुरातन मुनि बद्री नारायण के चरण कमलों में मस्तक रखकर नमस्कार करने लगे। जो मनुष्य भरत खंड में जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते, वे घर के जंजाल में आसक्त हुए अधम है। ऐसे दुष्ट बुद्धि वाले मनुष्य बार बार जन्मते और मरते हैं तथा जन्म जन्मांतर में पुत्र मित्र भार्या एवं प्रिय जना आदि के वियोग के दुखी से दुखी रहते हैं। सुत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिक बाद के शास्त्रों का वर्ण न करे, न पराई सेज पर शयन करे, न कभी झूठ बोले, न कभी परनिंदा आलोचना चुगली करे, न पराई अन्न खावे, न कभी दूसरे की नकल करे, न धन की कंजूसी करे, सच्चरित ब्राह्मणों को दान दे। धनवान होते हुए जो कंजूसी करता है वह रौरव नरक में जाता है। व्रती लोग दिन में सायंकाल के 4 बजे के बाद भोजन करें। अतः वे लोग धन्य हैं जो पुरुषोत्तम मास का नियम पालन करते हैं। महाराज, इंद्र दुग्ध यौवनस्व
और भागीरथ ये सब राजा लोग पुरुषोत्तम मास की आराधना कर श्री कृष्ण भगवान के निकट पहुँच गए। इसलिए ये पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ और वांछित फल देने वाला है। इस मास का ध्यान मंत्र गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल गोप रूपधारी गोकुल के उत्सव ईश्वर गोप किशोरियाँ के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार है। श्री कौंडिन्य मुनि ने कहा, जो व्यक्ति इस मंत्र को जपते हुए पुरुषोत्तम मास व्यतीत करते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है। अतः दिव्य स्वरूप मुरलीधर जो भुजाधारी नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबरधारी शोभायमान श्री राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए समय बिताना चाहिए, जिससे समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत हर एक व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। जो मनुष्य गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने से तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जितना पुण्य प्राप्त करता है उतना पुण्य इस पुरुषोत्तम महात्म्य के सुनने से प्राप्त होता है। इसके सुनने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज को पाता है, क्षत्रिय पृथ्वी का अधिपति होता है, वैश्य धनपति होता है और शूद्र को श्रेष्ठ पद प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त अन्य पशु वृत्ति वाले किरात हूण मलेच्छा आदि जितने जाति है वे भी सब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम मास ग्रंथ को पीत वस्त्र में लपेट कर किसी विद्वान पंडित को दान देते हैं वे अपने 3 कुल का उद्धार करके हरि लोक को जाते हैं, तथा जो अपने घर में रख कर इसका पूजन करते हैं वह घर तीर्थ के समान है। ऐसे आनंदित पुण्य प्रद श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनकर समस्त ऋषि लोग चकित हो गए और भगवान की सेवा में लीन हुए। मुनिजन श्री सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं। हम सब आपके मुख से इस अमृत रूपी वाणी को सुनकर कृतार्थ हो गए। आपके मुख कमल से श्री कृष्ण की कथा रूपी इस अमृत भरी वाणी को सुनकर नैमिषारण्य के वासी मुनीश्वरों ने आपको अत्यंत पूज्य ब्रह्मासन दिया है। अतः आप ऋषि समाज में इस धराधाम में श्री कृष्ण भगवान की रमणीक कथा कहते रहे। तब सूत जी ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर उनको नमस्कार करके और उनसे आशीर्वाद लेकर अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चले गए और नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त मुनिजन इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को, जो अत्यंत श्रेष्ठ है तथा भक्त जनों को वांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष है के समान है, आपस में ऐसा कहते हुए भगवान कथा में लीन हो गई। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री बद्रीना ब्रह्म नारदीय पुराण अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम महात्म्य संपूर्ण। तो ये था मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, प्रिय भाई बहनों, श्री पुरुषोत्तम महात्म्य के 31 अध्याय जो मैंने आज तक आपको सुनाए हैं। ये सब आपको कैसे लगे? अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल गुरु गोविंद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर भगवान पुरुषोत्तम सदा कृपा बरसाए और आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करे। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की।